नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म। मैं हूं याशिका गुप्ता। प्रकृति की गोद में बसा महादेव का धाम, दूर दूर तक फैली हरियाली और मन को शांति देने वाला भोले का महाबलेश्वर धाम। रुद्राक्ष रूप में महाबलेश्वर शिवलिंग की पूजा न केवल भक्तों को 7 जन्मों का पुण्य कमाने का मौका देती है, बल्कि पंचगंगा मंदिर में 5 नदियों के जल को स्पर्श करने मात्र भक्तों के तमाम कष्टों का नाश हो जाता है। दूर दूर तक फैली पहाड़ियां और उन पर पसरी हरियाली, आंखों को सुकून देने वाला ये नजारा है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पर बसे बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन महाबलेश्वर का, जो मुंबई से 237 किलोमीटर और पुणे से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। दरअसल कुदरत ने महाबलेश्वर को पानी, पहाड़, हरियाली और बादल सब कुछ दिया है। प्रकृति की सभी अनमोल धरोहरों को समेटकर बेपनाह खूबसूरती दी है। आम लोगों के बीच महाबलेश्वर जितना अपनी खूबसूरती और प्राकृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है, उतना ही इस जगह का धार्मिक महत्व भी है। शहर से 5 किलोमीटर दूरी पर एक स्वयंभू शिवलिंग है, जिसका इतिहास 8 करोड़ साल पुराना है और जो दुनिया भर में महाबलेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रावण, जो कि महादेव का अनन्य भक्त था, जिसने अपनी कठोर तपस्या से भोले को प्रसन्न कर उनसे लिंग रूप में लंका ले जाने का वरदान मांगा था। कहते हैं जब रावण शिवलिंग को लेकर सह्याद्री पर्वत के ऊपर से चला तो लिंग से पानी की कुछ बूंदें नीचे गिर गईं, जिससे अतिबल और महाबल नामक 2 राक्षसों का जन्म हुआ, जिन्होंने चारों ओर आतंक मचा दिया। ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगे। परेशान ब्राह्मण ब्रह्मा संग भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने अतिबल का तो वध कर दिया, लेकिन महाबल का वध करने में असफल रहे। समस्या का कोई समाधान ना निकलता देख देवता महादेव के पास पहुंचे। देवताओं की गुहार पर भोले शंकर ने यहाँ महाबल का वध किया और इस तरह भोले भंडारी यहाँ महाबलेश्वर कहलाए। यहाँ बहुत बड़ा घनघोर युद्ध हुआ। उस टाइम में इधर महाबली को यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के मारा बोल के इधर तीनों का नाम है और ये महाबली का नाम है। ये जो शिवलिंग है पूरा ये नेचुरल शिवलिंग है, अपने आप बना हुआ है। ये रुद्राक्ष का मणि रहता है उस आकार का ये शिवलिंग है। ये शिवलिंग अंदाज से 5000 साल पहले का है। ये मंदिर 800 साल पुराना है। 1210 में ये मंदिर बनाया हुआ है। ये भगवान का नाम महाबलेश्वर है, इसलिए पूरे गांव का नाम महाबलेश्वर पड़ा है। कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। कहते हैं 13वीं शताब्दी में राजा सिंहदेव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और 16वीं शताब्दी में शिवाजी ने इस मंदिर का न केवल जीर्णोद्धार करवाया, बल्कि यहीं पर अपनी माता जीजाबाई का तुलादान भी करवाया था। रुद्राक्ष का रूप माना जाने वाला महाबलेश्वर का शिवलिंग स्वयंभू है। कहते हैं सह्याद्री की पर्वत श्रृंखलाएं 8 करोड़ साल पुरानी हैं और उतना ही पुराना है इस मंदिर का इतिहास। उन्होंने यहाँ स्वर्ण तुला किया है, ये शिवाजी महाराज ने 1567 में यहाँ। और ये जो पूरा धन था वो इधर के गांव के लोगों को बांट दिया था, लेकिन इधर के जो गांव वाले थे उन्होंने शिवाजी महाराज को वापस दिया। और ये जो किला बना प्रतापगढ़, रायगढ़, जो किला बना उनने उनको दिया है, समर्पित किया है।
7 नदियों का उद्गम स्थान। पंचगंगा के दर्शन से मिलता है मोक्ष। महाबलेश्वर मंदिर परिसर में ही पंचगंगा मंदिर है, जिसमें एक कुंड मौजूद है। मान्यता है कि यह स्थान 7 नदियों का उद्गम स्थल है, जिसमें 5 नदियों का संगम तो साल के 12 महीने होता है। और ये 5 नदियां हैं कृष्णा, कोयना, सावित्री, गायत्री तथा वेण्णा, जो महाबलेश्वर का आधार मानी जाती हैं। जबकि 2 नदियां भागीरथी और सरस्वती अपने मर्यादित समय के बाद ही यहाँ आकर मिलती हैं। भागीरथी 12 साल में एक बार जब महाकुंभ का आयोजन होता है तब यहाँ आकर मिलती है। वहीं दूसरी नदी सरस्वती का संगम 60 साल में एक बार देखने को मिलता है। पंचगंगा मंदिर में एक गाय के मुख से 5 नदियों का जल कुंड में गिरता है, जिसमें स्पर्श मात्र से भक्तों के तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं। ये जो पंचगंगा का मंदिर है वह यहाँ 5 नदियों का उगम होता है। यानी ये जो यहाँ का जो पानी जाता है पूरा महाराष्ट्र, कर्नाटक, पूरा स्टेट में पानी जाता है। यानी इस गंगा में अगर स्नान करेगा तो जितना अपने हाथ से कुछ गलतियाँ होती है, कुछ अपने गलती होती है, वो निकल जाती है, आदमी शुद्ध हो जाता है। इसीलिए सभी लोग यहाँ के पंचगंगा में नहाते हैं। महाबलेश्वर मंदिर का ब्रह्मा जी और काल भैरव से क्या है नाता, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पंचगंगा मंदिर के पास ही मौजूद है ये कृष्ण मंदिर, जो स्थानीय लोगों के बीच बेहद प्रसिद्ध है। और महाबलेश्वर मंदिर में आने वाला हर भक्त कुंड के जल को स्पर्श करने के साथ साथ भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लेना नहीं भूलता है। कहते हैं महाबलेश्वर ही वो धाम है जहां भोलेनाथ ने अपने लिंग रूप को प्रकट कर ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार तोड़े थे। महाबलेश्वर धाम में साल में 3 बार आयोजित होने वाले उत्सवों की छटा देखते ही बनती है, जब हजारों की संख्या में भक्त यहां आकर शीश नवाते हैं। दिव्य, अलौकिक, अनूठा। महाबलेश्वर मंदिर में बने शिवलिंग को देखकर भक्तों को कुछ ऐसा ही एहसास होता है। रुद्राक्ष रूप में शिवलिंग के दर्शन करने आने वाले भक्त भोले के इस रूप को निहारते रह जाते हैं, क्योंकि इस रूप में शिवलिंग में असंख्य छिद्र हैं, जिसे देखकर लगता है मानो साक्षात रुद्राक्ष की ही पूजा की जा रही हो। और मंदिर में 2 बार होने वाली आरती का मधुर संगीत लोक परलोक का भेद भुलाकर भक्तों को डुबो देता है शिव भक्ति में। मिटने लगते हैं शरीर और आत्मा के सभी कष्ट। याद रहता है तो सिर्फ औघड़ दानी का नाम। देखो, जो हर मन्नत रहती, हर तमन्ना रहती दिल में, वो यहाँ आके पूरी हो जाती। अब ये जो आपको छतरी नजर आ रही, दिखा रही है, वो छतरी भी किसी की तमन्ना थी तब पूरी हो गई। हर आदमी अपने अपनी श्रद्धा से यहाँ पर आता है। जिनकी इच्छा पूरी होती है तो वस्तु के रूप में कुछ ना कुछ दिया जाता है। जो नहीं देते उनकी भी पूरी होती है। जो दिया है वो सब आपको दिखाई दे रहा है। वो हिसाब से उनकी जिनकी तमन्ना होती है वो पूरी होती है। कहते हैं महाबलेश्वर ही वो स्थान है जहां सृष्टि के संहारक शिव ने काल भैरव को प्रकट किया और यहीं परमपिता ब्रह्मा के छठे सिर को भैरव ने उनके धड़ से अलग कर दिया। सृष्टि की रचना के बाद ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। दोनों निर्णय के लिए भगवान शिव के पास गए। तब शिव ने अपने अंश के रूप में लिंग को प्रकट किया और ब्रह्मा और विष्णु को लिंग का आदि और अंत ढूंढने को कहा। ये सुनकर ब्रह्मा आकाश में गए और विष्णु पाताल लोक। युगों बीत गए, ब्रह्मा जी ऊपर चलते ही जा रहे थे, तभी उन्हें केवड़े का फूल और एक गाय मिली। ब्रह्मा जी ने पूछा, अभी ऊपर और कितना है? ये सुनकर दोनों बोले, हम कोटि कोटि युगों से खुद नीचे आ रहे हैं। तब परमपिता ने उन्हें शिव जी के सामने चलकर स्वयं की तरफ से साक्ष्य देने को कहा कि उन्होंने आकाश में लिंग को हाथ लगाया है।
ब्रह्मा जी की बात मानकर केवड़े के फूल और गाय ने ऐसा ही किया। तभी लिंग से एक काल भैरव प्रकट हुआ और शिव जी की आज्ञा मानकर भैरव ने ब्रह्मा जी के छठे सिर को धड़ से अलग कर दिया, जो झूठ बोल रहा था। इस घटना के बाद से ही परमपिता के 5 मुख हैं और वहीं दूसरी ओर काल भैरव को महादेव ने अपना द्वारपाल नियुक्त कर दिया है। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि भोलेनाथ के दर्शनों को आने वाले भक्त पहले भैरव की आज्ञा लेते हैं, उसके बाद ही भोलेनाथ के दर्शनों के लिए आगे बढ़ते हैं। इस मंदिर में आज भी केवड़े का फूल नहीं चढ़ाया जाता है। यूं तो साल भर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। कोई महाबलेश्वर की खूबसूरती से आकर्षित होकर यहाँ आता है, तो कोई साक्षात भोलेनाथ के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करने की चाह लेकर यहाँ आता है। यहाँ पर साल में 3 उत्सव किए जाती है। रंग पंचमी के टाइम 5 दिन उत्सव किया जाता है, फिर त्रिपुरा पौर्णिमा के टाइम उत्सव किया जाता है, और नवरात्र में उत्सव किया जाता है, और फिर दररोज नित्य रोज का पूजा अर्चा यहाँ होती रहती है। लेकिन साल में होने वाले 3 उत्सवों पर यहाँ की छटा देखते ही बनती है। सावन के सोमवार, महाशिवरात्रि और दशहरा पर घट स्थापना के दौरान यहाँ विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया जाता है और इस दौरान यहाँ 4 से 5 हजार लोगों की भीड़ रोजाना उमड़ती है और महादेव के दर्शन कर खुद को धन्य मानती है। रीवा में बना विशाल महामृत्युंजय मंदिर और इस मंदिर में पूरी भव्यता से विराजमान है महादेव। ये शिवलिंग स्वयंभू है। कहते हैं इसमें बनी 1000 आंखें अगर भक्तों पर एक साथ पड़ जाए तो इच्छा पूर्ति होते देर नहीं लगती। महादेव का रूप चमत्कारी, शिवलिंग है 1000 नेत्रधारी, बरसता है हर नेत्र से आशीर्वाद। प्रसन्न हो जाते हैं नारियल से भगवान। शिव के महामृत्युंजय रूप को जरा गौर से देखिए। ये रूप आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस रूप में बसते हैं साक्षात शिव और अपने भक्तों को देते हैं 1000 नेत्रों से आशीर्वाद। महादेव के इसी अद्भुत रूप के दर्शन करने और उनके चमत्कार को अपनी आंखों से देखने के लिए महादेव के दरबार में हर रोज लगती है भक्तों की भारी भीड़। और ऐसा हो भी क्यों न, 1000 नेत्रों वाले शिव के दर्शन पाकर अगर जीवन हो जाए धन्य, तो भला कोई और कामना बाकी कहाँ रह जाती है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बना है विशाल महामृत्युंजय मंदिर और इसी मंदिर में पूरी भव्यता से विराजते हैं महादेव। ये शिवलिंग स्वयंभू है। कहते हैं इसमें बनी 1000 आंखें अगर भक्तों पर एक साथ पड़ जाएं तो इच्छा पूर्ति होने में देर नहीं लगती। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये जो उनका मंत्र है, ये मान्यता है कि अगर ये मंत्र आप अच्छी तरीके से करें तो अकाल मृत्यु आपकी टल सकती है। आपके ऊपर कोई भी बहुत बड़ी घात आ रही हो वो रुक सकती है, थम सकती है। और इसका निजी अनुभव यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने करा है। मंदिर में सुबह सवेरे 5:30 बजे से शुरू हो जाती है महादेव की पूजा आराधना। दिन में 3 बार होने वाली आरती और अभिषेक का गवाह बनकर भक्त कमाते हैं 7 जन्मों का पुण्य। महामृत्युंजय मंदिर में पूजा का विधान भी कुछ अलग ही है। यहाँ बेलपत्र और फूल से की जाती है भगवान की पूजा, लेकिन अगर इन्हें चढ़ा दिया जाए नारियल तो महादेव तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग के ऊपर बंधी डोर से नारियल बांधकर भक्त लगाते हैं अपनी अर्जी और इच्छा पूरी होने पर नारियल खोलकर ले जाते हैं।
कहते हैं अगर 11 बेल पत्रों या 11 मदार के पत्तों पर चंदन से ओम या राम नाम लिखकर महामृत्युंजय महादेव को अर्पित किए जाएं तो पूजा ज्यादा प्रभावशाली होती है और भक्तों को जल्द ही पूजा का फल प्राप्त होता है। धर्म में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।